सब्सक्राइब कीजिए एसके सर मैथमेटिक्स को और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए सबसे पहले मेरे वीडियो देखने के लिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें हमें इस पूरे व्यंजक का मान प्राप्त करना है। अब इसका मान प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सरल तरीका आप पहले भी आ चुके हो कि इस तरह के सवाल को बाई डिवाइड से हल करते 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 हम लोग मान प्राप्त कर लेते हैं। या तो आप अलग से किसी रकम पर इसको प्रतिस्थापन करके इस पूरे का मान ज्ञात कर लीजिए, या इसी में आप समझते चलिए कि आप साइन इनवर्स 1/2 को कितने डिग्री के लिए लेते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखिए, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, जब वहाँ पर इस पूरे का मान कितना हो जाए, पाई में 6 हो जाए। तो इसको लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा यहाँ से tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 को लिखा जा सकता है कितना, पाई में 6। बिल्कुल आप मान करके हल कर सकते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 3 6, पाई में 3। ये पाई में 3 जो कास के लिए कोण बन जाएगा। तो यहाँ से फिर लिख देंगे tan इनवर्स कोष्ठक में 2 cos पाई में 3। अब आप बताइए कि cos पाई में 3 का मान कितना होता है। मतलब पाई 3 का मतलब है cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान था 1/2। ठीक, तो यहाँ से लिख देंगे tan इनवर्स 2 cos कितना हो जाएगा, गुणे 1/2। और ये जो पूरा आएगा मान वो इस tan इनवर्स के लिए एंगल का काम करेगा। अब इस एंगल के आधार पर यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स 1। और आपको पता है tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई में 4। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है, नोट करो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप ये फार्मूला पढ़कर आए हैं, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x बराबर पाई में 2 सब लोग पढ़कर आए हैं, है ना। इसका हम लोग व्युत्पन्न किए थे। तो यहाँ पर वही काम कर देना है। इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई में 2। तो लिख सकते हैं ना काट पाई में 2। और आपको पता है काट पाई/2 का मान कितना होता है। अगर नहीं पता है, एग्जाम में आप इधर से उधर हो जाते हैं, यानी कि आपको कोई भी अंशों का मान पता नहीं होता है, तो आप इसको पता कर सकते हैं। सबसे पहले आप साइन से सारे वैल्यू याद कर डालिए, और याद करने के बाद उसी साइन वाले को आप व्युत्क्रम कर देते हैं, इधर से ऐसे पढ़ देते हैं तो कास की वैल्यू आती है। और साइन बटे कास को आप डिवाइड करते हैं तो tan की वैल्यू आती है। लेकिन जब कास बटे में साइन को डिवाइड करते हैं तो किसकी वैल्यू आती है, काट की आती है। इसलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, काट पाई में 2 का मतलब है, ऐसे इसको लिख सकते हैं ना। देखिए ध्यान से, काट पाई/2 का मतलब है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, कास पाई में 2 बटे साइन पाई में 2। अब कास पाई/2 और साइन पाई/2 का मतलब बहुत सिंपल सी बात है। साइन पाई/2 का मान होता है 1, और ऊपर इसका मान आएगा 0। 0 बटे 1 का मतलब 0। तो यही मान किसका होगा, काट पाई/2 का। तो यहाँ लिख सकते हैं 0, आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए झट से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसमें ये हमें क्वेश्चन के बने और इसमें कुछ प्रतिबंध दिया गया है, इस प्रतिबंध को लेकर चलना है। और इसमें हम एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी लेकर चलेंगे। इसको हम अंत में देखेंगे कि कहाँ इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहला चीज़, इसमें हम लोग एक्स को और इस वाई को दोनों को अलग अलग मानेंगे। आप जैसे देख रहे हैं, ये पूरी तरह से जो लिखा गया है वो किसका फार्मूला है, साइन 2 थीटा का है ना, tan के पद में होता है। और दूसरा ये जो लिखा गया है ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है कास 2 थीटा का। कास 2 थीटा का फार्मूला tan के पद में होता है। ठीक है, तो जब आप क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला याद किए रहेंगे, तब आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे लगाएं और क्या मान का लगाएं। तो यहाँ देखते हैं, एक्स बराबर हम लोग मानेंगे tan थीटा। ठीक, और दूसरी चीज़ y बराबर tan फाई।
और यहाँ से दोनों की वैल्यू आ जाएगी थीटा बराबर tan इनवर्स x, और यहाँ से फाई की वैल्यू आएगी tan इनवर्स y। इसका बाद में प्रयोग करेंगे। अब इसको प्रतिस्थापन करते हैं। tan 1/2 कोष्टक के अंदर साइन इनवर्स 2x, 2x का मतलब है 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया। और प्लस में यहाँ पर कास इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। ठीक, ये बना। अब झट से आप लिख सकते हैं, आपको पता होगा ये पूरी तरह से फॉर्मूला साइन 2 थीटा का है। तो यहाँ लिख दिया tan 1/2 साइन इनवर्स, कोष्टक में यहाँ लिख देंगे साइन 2 थीटा। ठीक है, बहुत सिंपल है। प्लस यहाँ पर लिख दीजिए कास इनवर्स, कोष्टक में कितना बन जाएगा, कास 2 थीटा ना, कास 2 थीटा नहीं फाई। ठीक है, अब साइन इनवर्स से साइन को अगर विलुप्त हो करके 2 थीटा लिखना है तो इस थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स के प्रांत परिसर के अंतर्गत आना चाहिए। तो आप जानते ही हैं यहाँ पर थीटा 2 थीटा बनाना है, तो इस साइन इनवर्स के परिसर में 2 का गुणा करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक तो ये बन जाएगा tan 1/2, यहाँ पर पूरी वैल्यू आ गई 2 थीटा प्लस 2 फाई बनेगा ना। ये भी इसको विलुप्त कर देंगे, और यहाँ पर फाई का जो भी परिसर होगा वो कास इनवर्स के परिसर के अंदर है, 0, पाई के अंतर्गत। उसको 2 फाई बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 को कॉमन लेकर के 1/2 के साथ 2 का गुणा करके करा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा tan 1/2, और ये वैल्यू हाथ में आएगी, गुणे 2 कॉमन लिया तो अंदर बचा थीटा प्लस फाई। ये अब यहाँ से एक और काम कर दीजिए, थीटा फाई की वैल्यू लिख दीजिए और इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो tan केवल बचेगा। तो tan कोष्टक के अंदर tan इनवर्स x प्लस फाई के लिए tan इनवर्स y लिख दिया। अब यहीं पर हमें वो फॉर्मूला लगाना है जिसके लिए ये प्रतिबंध दिया गया है। आपको पता होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला तब लगाते हैं, कौन सा लगाते हैं, जब एक्स वाई का मान 1 से छोटा आता है, तब बिना पाई वाला, जिसमें पाई ऐड नहीं किया रहता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, झट से लगा दीजिए और वैल्यू हाथ में आ जाएगी। तो tan इनवर्स tan वहाँ पर अंदर लगा रहा हूँ, tan इनवर्स आपको पता होगा x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई लगाते हैं ऐसे। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब tan से tan इनवर्स को विलुप्त होना है, तो ये तभी विलुप्त होगा जब यह पूरा इस थीटा के इस परिसर के अंतर्गत आता हो। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको -π/2 से π/2 के अंतर्गत। तो ये बिल्कुल आपको समझ लेना है कि जब ये प्रतिबंध दिया है तो बिना इस झंझट का आप इसको लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि प्रतिबंध दे रखा है कि एक्स वाई का मान 1 से छोटा है। तो आप यहाँ जो सूत्र लगाए हैं उस सूत्र के आधार पर tan को tan इनवर्स से विलुप्त कर दीजिए और लिख दीजिए हेड से x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल आसान सवाल है, नोट करो। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। बहुत आसान सवाल है, इसमें हमें इस पूरे व्यंजक के आधार पर इस x का मान प्राप्त करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस साइन को इधर कर दीजिए और उसके बाद यहाँ देखते हैं क्या होता है। इसको दाहिने पक्ष में भेज देंगे तो ये इधर आकर के साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 को हम लोग लिखते हैं π/2। ठीक है, बहुत आसान है। तो हमने इसको इधर भेज दिया, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x बराबर ये इधर आकर के साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 को लिखते हैं π/2। अब ये वैल्यू किसके बराबर आ गई,
पाई बटे में 2 के। तो यहाँ से साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x बराबर पाई बटा में 2। ठीक है, अब देखिए आपको अगर x का मान प्राप्त करना है तो इसको आप इधर लाइए और देखिए एक परिणाम क्या प्राप्त होगा। आप लोगों को पता होगा कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर होता है पाई बटा में 2। अब यहाँ से हम अगर साइन कास को इधर लाएं तो हमें देखिए क्या प्राप्त होता है। साइन इनवर्स x बराबर पाई बटा में 2, कास इनवर्स को दाहिनी तरफ लाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस कास इनवर्स x। ये सबको पता होगा, पता है ना। ठीक, तो यहाँ से देखिए पाई बटे 2 माइनस कास इनवर्स x के स्थान पर साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो अगर इसको इधर लाएं तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स 1/5 बराबर पाई बटा में 2 माइनस कास इनवर्स x, यानी इस पूरे के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। तो यहाँ लिख दिया बराबर। ठीक है, अब देखिए अगर साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, साइन इनटू ये प्राप्त होगा बराबर x मिलेगा। या ऐसे ही समझ सकते हैं, इस साइन इनवर्स से साइन इनवर्स को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, लेकिन ध्यान रखिए कभी भी इस तरह से जो भी ऐसे प्राप्त हो रहे हैं आप इस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल करके लगाते हैं, उसको काटा नहीं जाता। साइन इंटू साइन इनवर्स x जो होता है इसको ऐसे काटा नहीं जाता। ठीक, बल्कि ये समझते हैं कि ये विलुप्त हो गया तो हटा दिया हमने तो x प्राप्त हुआ, इस पूरे का मान x प्राप्त हुआ। ये ध्यान रखिएगा, बहुत लोग गलत बताते हैं, इसमें लोग उसको काट देते हैं, ऐसा नहीं करते। तो यहाँ से साइन का साइन इनवर्स से विलुप्त हो गया तो बन गया 1/5 बराबर यहाँ क्या आएगी, x की वैल्यू 1/5 आ गई। ये आपका आंसर आ गया, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, ये सारे फार्मूले जरूर याद करिएगा इस प्रकार से। और आपको पता होगा कि tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x इतने बराबर भी पाई बटा में 2 होता है, और साथ में कास इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर भी पाई बटा में 2 होता है। ये आप पढ़ कर आए हैं, ये फार्मूले आप बिल्कुल याद कर रहे हैं। बहुत इससे आपको 3 प्रकार के फार्मूले निकल जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर इतने बराबर पाई बटे में 2 से लेकर के साइन इनवर्स x का फार्मूला निकाला तो पाई बटे में 2 माइनस कास इनवर्स x आ गया। इसी प्रकार से आप कास इनवर्स x का फार्मूला साइन के पद में भी निकाल सकते हैं, इसमें भी वैसे इसमें भी वैसे। ठीक है, नोट कर लिए।